आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना मारवाड़ी में कि जब भगवान है ना दांत देवे है ना तो चना भी देवे। मतलब किसी को अगर इस दुनिया में बेचता है ना तो उसका पहले सारी चीजें सोच समझ करके उसके लिए हर चीज की तैयारी करके बेचता है। लेकिन कई बार ये भी सुना होगा उसके साथ में कि जिसके पास दांत उसके पास सने नहीं हो, जिसके पास सने उसके पास में दांत नहीं है। ये चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ समझ में आएगा। आरएस 2024 को लेकर के बात करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जिन बच्चों के दांत थे मतलब काबिलियत थी, उनको ढंग से गाइडेंस नहीं मिला, मतलब वो चने नहीं मिले। और जिनके पास चने थे, ठीक है, एक तरीके से गाइडेंस था, सब कुछ था, लेकिन वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ये दोनों चीज़ें आरएस 2024 में आप लोगों ने भुगती है। इसका रीज़न क्या था? मैं बार-बार चिल्ला-चिल्ला के समझा रहा था, बेटा दुनिया की बातों में मत आओ, 100 110 बताने वाले सब भाग जाएँगे, फिर आएँगे और दूसरी वैकेंसी को लेकर के गाने गाने लग जाएँगे। उस वक़्त मेरी बात समझ में नहीं आ रही थी, आज समझ में आ रही। उस टाइम मैंने बोला था अगर 60-65 क्वेश्चन भी सही हो जाए, जनरल वालों के बता रहा हूँ ये तो आपका भला हो जाएगा, आराम से आरएस प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगी। और उससे कम 55-60 से अगर आप एसटी-एससी के हैं तो आराम से बिंदास रहिए। लेकिन अब इससे भी बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। किसी बच्चे के ऐसे लग रहे थे मेरे 60-65 नहीं हो रहे, जनरल का बोल रहा था मेरे तो 55-60 हो रहे हैं, एसटी-एससी का बोल रहा था मैं तो 50 के आसपास हूँ, 48-49, 50 से 51 ऐसे कुछ हैं। क्या मेरा हो सकता है क्या? और भी कैटेगरी के एक्स सर्विसमैन हैं, विडो है, डाइवोर्स है, सभी के ऐसे लग रहा था इतने कम नंबर आ रहे हैं। काश कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए। मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि मेरी ज़ुबान ही मेरा प्रमाण है, लेकिन उस वक़्त आपको विश्वास नहीं होता, भटकने की आदत है, ठीक है? अभी वैलेंटाइन वीक चल रहा है, वैसे भी भटकने की आदत है, तेरे आँखों के दरिया का, ठीक है? ये गाने सुने होंगे ना? तो ये सब चीज़ें आपको भटकने की आदत पड़ी हुई है। उस वक़्त भी मैंने बोला था अच्छे से तैयारी कर लो, इसमें पोस्ट और बढ़ेगी। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आरएस के अंदर 350 प्लस पोस्ट और बढ़ रही है, 357, 360 कितनी भी हो सकती है। मतलब ये पोस्ट 1100 के आसपास जा रही है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी है। 1100 के आसपास जा रही है, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाए तब मानिएगा। अभी जो चीज़ें हैं मैं आपको समझा रहा हूँ। आप कब से इसको लेकर के मेंस को तैयारी करिए, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ उसको लेकर के ध्यान से समझ करके चलिएगा। एक और चीज़ मैं कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि आरएस की जो न्यू वैकेंसी है 2025 में आएगी तो किस कंडीशन में आएगी, नहीं तो फिर 26 में आएगी तो कब आएगी, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और हाँ, एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, आप उमेश सर के साथ हैं। एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले बता दूँ, ये वीडियो अगर आपको समझ में आ जाए और अगर इस बार आपकी 55-60 भी नहीं बन रहे हैं और जहाँ आपने जो चीज़ों पे विश्वास किया था वहाँ से आपको क्या मिला है ये आपको पता है। अगर आने वाली आरएस 2025 या 26 की तैयारी अभी से करना चाहते हो, प्रीलिम्स के लिए मैं आपको एक विश्वास बैच, जैसे उस टाइम पे मैं जुड़ा था ना आप लोगों के साथ में, इस विश्वास की बैच के साथ, उसी तरीके से अगर आप लोग चाहेंगे सर प्रीलिम्स आप करवा दो, मेंस के लिए गाइड कर दो, हमें कहीं नहीं भटकना, बस हमें तैयारी करनी है, तो आप आज ही टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं अभी आगे डिटेल दूंगा, वहाँ आप जुड़ना चाहे तो मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है? तो चीज़ें समझ करके चलिए। और यू आर वाले भी इसको वीडियो को देख रहे हैं तो एंड तक देखिएगा, इसमें बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है, आरएस 2024 मैंने क्यों बोला कि अब 50 प्लस प्रश्न वाले, नंबर नहीं, प्रश्न वाले लोग भी कर सकेंगे आराम से अच्छे से इस चीज़ की जो है आप तैयारी करना चाहते हो मुख्य परीक्षा की, तो समझ करके चलिएगा। वो चीज़ मैं आपको समझा करके चल रहा हूँ। जो आपका आरएस को लेकर के मैं बात कर रहा हूँ, आरएस प्री 2024 की जो एग्ज़ाम लगी है, मैंने पहले आपको जो बोला था, ध्यान से समझ लीजिएगा, शॉर्ट एंड स्वीट चीज़ समझा के चल रहा हूँ। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ये देख लीजिएगा अगर आपको लगे उमेश सर झूठ बोल रहे हैं। एग्ज़ाम में जाने से पहले और एग्ज़ाम के डेढ़ 2 महीने पहले भी मैंने आपको बोल दिया था कि कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, फालतू परेशान मत होना। मैंने आपको ये बोला था कि आप 60 से 65 क्वेश्चन सही करके आ जाए, तो आप रिस्क मत लेना, यही बोला था ना? उसके बाद में मैंने आपको बोला था एसटी और एससी कैंडिडेट हैं, एमबीसी वाले भी भाई इसी में आएँगे, कई बार नाराज़ हो जाते हैं आप मेरे और भी लाडले हो कि सर हमें भूल जाते हो, वो ओबीसी, एमबीसी सेम सा ही है, ठीक है? इसमें थोड़ा-सा कम मान लेना, अगर कहीं 65 है तो वहाँ 63 मान लेना। एसटी-एससी वाले कैंडिडेट उनको मैंने बोला था अगर आप 55 से 60 भी अच्छे से पहुँच जाओ ना तो रिस्क मत लेना। यही चीज़ बोली थी, एग्ज़ाम दे के आए, इनमें भी टोटे पड़ रहे हैं। हो रहा है ऐसा? अब कुछ ऐसा लग रहा था, बार-बार ऐसा लगता नहीं जब पेपर मैच करते हैं मैंने ऐसी गलतियाँ क्यों की, मैंने उन लोगों की बातें क्यों मानी, क्यों अपने साथ खिलवाड़ किया, तब मन करता है कि खुद को, ऐसे होता है ना कइयों की, ऐसी चीज़ें मत किया करो। मैंने बहुत से बच्चों से ये बातें सुनी है, खुद को दीवार में मारना, सर फोड़ना, खुद को नोचना, ये चीज़ें नहीं होती। आपको देख कर के आपके परिवार को भी दुःख होता है।
इसलिए वो खुशी देने आया हूँ कि कहीं आप किनारे पे थे, तो किनारे पे होता है ना, उस टाइम पे आपको एक तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा है, तो उँगली पकड़ा रहा हूँ, बस पकड़ लीजिएगा, ठीक है? लेकिन सही रास्ते पे चलिएगा, इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको इतना बता रहा हूँ, इसके अंदर पहले जो पोस्ट थी, वो आपका 733 के आसपास जो पोस्ट थी, आरएस के अंदर जो थी, अब ये बढ़ कर के आप मान के चलिए 350 प्लस बढ़ के चल रही है। ये मान के चलिएगा राउंड फिगर में, अगर 350 भी लेकर के चलूँ, 383 हो रही है। ये 1100 के आसपास जो है ये पोस्ट जाएगी, या फिर मैं कहूँ 1090, 1095 इस तरीके से ये पोस्ट बढ़ करके चलेगी, मतलब लगभग 1100 के आसपास में पोस्ट जाएगी। या समझिए 350 400 पोस्ट बढ़ेंगी, इतनों पे तो कई बार वैकेंसी आती है, तो कट ऑफ का कितना स्तर गिरेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से, मैं यहाँ पे आपका और कम कर रहा हूँ, अगर आप 55 से 60 के आसपास भी हैं, मैं भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, फिर बोलोगे उमेश शर्मा को कोई ना कोई टांग पकड़वाने चाहे, बस मोक को चाहे। हाँ, उमेश शर्मा ने तो ये बोला था। अभी जब फाइनल ये चीज़ें ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैसे कंफर्म है कि ये बढ़ रही है। 55 से 60 क्वेश्चन है। अभी किसी का कोर्स मत लेना, रिजल्ट आने तक 20 तारीख तक आ जाएगा। बस अभी बात मान लो, अंदर से एक पॉजिटिविटी आ जानी चाहिए। 55 से 60 क्वेश्चन, और अगर यहाँ आप 50 से 55 भी जा रहे हैं, और इवन अगर फीमेल तो ये हैं आप 47-48 क्वेश्चन के ऊपर भी हैं, यहाँ पे भी फीमेल अगर एक दो नहीं, इसमें सेम सा है, लेकिन जैसे मेल और फीमेल की सेम जाती है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, चाहे मेल हो फीमेल हो, 47-48 के आसपास भी अगर आप है, तो एक बार आप उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन 50 से 55 मेल फीमेल दोनों की सेम ही जाती है। 50-55 वो सबकी बताते बताते कई बार हो जाता है ऐसा, तो 50-55 ये दोनों के आधार पे अगर आप चल रहे हैं ना, मतलब 50 प्लस भी अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो आप अभी भी दौड़ में हैं, घबराइए मत। अगर अच्छा लगा ये सुनकर, तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। इस वीडियो को सब तक शेयर कीजिएगा कि ये है उमेश शर्मा की जुबान। ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद बाकी कैटेगरी वाले भी बच्चे हैं, वो समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैं पहले जनरल, ठीक है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, इनकी अगर मैं डाइवोर्स कैटेगरी की बात करूं, कई बार बोलते हैं ना सर आप हमारी बात नहीं करते, और इनकी वीडो कैटेगरी की बात करूं, ठीक है, इनके मैं सीधा आपको इतना सा बता रहा हूं, अगर आपके 35 से 40 क्वेश्चन, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, ठीक है, 35 से 40 क्वेश्चन ये ज़्यादा बता रहा हूँ, ये पहले के। अभी की अगर मैं बात करूँ, अगर आपके 25-30 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो इससे कम भी जा सकती है, मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, कम भी जा सकती है, लेकिन आप इस तरीके से सेफ रह सकते हैं। वीडियो कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपके 20-25 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो आप आराम से खुद को सेफ समझ सकते हैं। उसके बाद में एसटी और एससी की डाइवोर्स कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लेकर के अगर मैं चलूँ, इसमें पहले, हाँ, डाइवोर्स कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, यहाँ जो मैंने 35-40 बताया, 25-30 बोला ना, तो उस हिसाब से अगर आप चलें, तो यहाँ पे 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ पे इनकी डाइवोर्स कैटेगरी के। और अगर वीडो कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ, तो आप ये समझ करके चलिएगा कि 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं, ये तो मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन भी अगर आपके सही हो रहे हैं, आप टेंशन फ्री रहिए। इसके बाद में अगर मार्क्स की बात करूँ, देखो थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेकिन मैं ये सेफ जोन में लेके चलूँ। पिछली बार एसटी की अगर मैं वीडियो की बात करूँ, तो पेपर की कट ऑफ इतनी हाई जाने के बाद भी 23 नंबर कट ऑफ गई, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं तो आपको क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर आपके ये मान लीजिए, अगर 12-15 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, तो भी आप अभी दौड़ में हैं, इसलिए घबराइए मत। एक सर्विसमैन वाले भी अपना यही स्कोर मान करके चलिए, जो ये हैं डाइवोर्स के बराबर का के आसपास है, इससे 5-7 नंबर का आगे पीछे मान सकते हैं। इसमें जो मैंने 35 से 40 बोला है ना, आप एक सर्विसमैन वाले ये स्कोर मान सकते हैं। इसके अंदर भी हर कैटेगरी वाला जो है डाइवोर्स कैटेगरी के आसपास अपना स्कोर मान सकता है। अब आते हैं टीएसपी कैटेगरी वाले। टीएसपी के जो लोग हैं, उन लोगों को भी एक चीज़ मैं बता दूं कि टीएसपी वाले कितने मान के चले। पहले भी मैंने आपको बताया था, इनमें से आप है 8-8, 10-10 नंबर और कम कर लीजिएगा, यही आपका स्कोर रहेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके से अभी भी गुंजाइश बाकी है। अगर आप घबरा रहे थे ना कि क्या होगा, तो आपके लिए चांसेस बाकी हैं, जल्द रिजल्ट आ जाएगा। पोस्ट बढ़ने के बाद रिजल्ट आता है, तो ये सब चीज़ें कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। अगर पोस्ट अभी नहीं बढ़ती है, तो फिर नई वैकेंसी आएगी। नई वैकेंसी का क्या सीन है वो भी समझ लीजिएगा। इसमें पूरा का पूरा ही मान लीजिए 99.99% पूरे हैं कि ये पोस्ट बढ़ेगी। बाई चांस नहीं बढ़ती है,
तो न्यू वैकेंसी है वो आपको नवंबर-दिसंबर में ही देखने को मिल जाएगी। ये ध्यान से सुन लीजिएगा। और अगर सर पोस्ट बढ़ जाते हैं तो नई वैकेंसी कब आएगी? तो आप मान कर के चलिएगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर है 2026 का, फर्स्ट क्वार्टर समझते हो ना? ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर है जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में आपको आरएस 2026 देखने को मिल जाएगी। चांसेस हैं कि आपको 25 में भी, नवंबर दिसंबर में भी सुगबुगाहट सुनने को मिल जाएगी। इसलिए अगर इस बार आपका स्कोर कम रहा है, आप गलत जगह फंस चुके थे, सही गाइडेंस नहीं मिला है, मैं इतना कह रहा हूँ आरएस प्रीलिम्स आप खुद से भी कर सकते हो अगर एक सही गाइडेंस हो। इसीलिए मुझे बोलते हैं ना कि पीडीएफ पैटर्न में क्या दे दोगे? पीडीएफ पैटर्न में आपको वही मिलेगा। आपको 60, 70, 80 क्वेश्चन करने होते हैं। उतना मैटर मैं आपको 80-90 क्वेश्चन का आराम से, मैं ऐसे नहीं कि मैं कोई वो हूँ भाई मैं आपको 150 ऐसा नहीं हूँ भाई। मैं इतना दे दूँगा कि आपको प्रीलिम्स क्वालीफाई हो जाए। अगर ट्रस्ट है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है कि सर हम अगले आरएस के लिए जुड़ना है, तो जल्द ही इसका नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, तो वो भी मैं आपको जल्द स्टार्ट करूँगा। बाकी अगर आप ईओआरओ की ओर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, ईओआरओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उससे पहले रिजल्ट आए तब तक अगर आपका इतने स्कोर भी हो रहा है, अपने आप को प्रूव करना चाहते हो, मार्च में एग्जाम है, एटलीस्ट आपके हाथ में जॉब हो, तब तक अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, ये कोर्स भी वैसे 3000 का है, इसमें ऑफर लगा करके आप 2000 रुपये में इसको ले सकते हो। इसमें पूरी चीज़ें, अगर आपने अभी तक तैयारी भी नहीं की ना, वो मेरी जिम्मेदारी, प्रॉपर तरीके से आप इसके अंदर एक कूपन लगा लीजिएगा, लक्ष्मी 50, और इसमें 1000 रुपये तक का ऑफ ले सकते हो। ये ईओआरओ भी आरएस के तर्ज पर एक अच्छी जॉब है। आप तब तक, जब तक इसका रिजल्ट आए, इसकी प्रिपरेशन कीजिए। इसके साथ में अगर आपका नहीं भी हुआ तो इसकी कीजिए, उसके बाद में आप आरएस वाले पे भी गो थ्रू कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको कैसी लगी, इसके लिए और भी कोई इंक्वायरी चाहिए, मैंने नंबर भी आपको दे दिए, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिएगा और ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा ज़रूर बता दीजिएगा। और अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।